जब इल्म और इखलास एक साथ हो, जब कलम के साथ रूह की रोशनी भी हो, तब वजूद में आते हैं मुल्ला निज़ामुद्दीन फ़िरंगी महली जैसे रोशन सितारे, जिनका इल्म भी शिफा है और तसव्वुफ़ भी रहमत। आप फ़िरंगी महल के वो चमकते सितारे हैं जिन्होंने दरस-ए निज़ामी जैसे बड़े इल्मी निज़ाम का तारुफ करवाया, जो आज भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूरी दुनिया के मदरसों का बुनियादी कोर्स है। लखनऊ की ज़मीन पर एक इल्मी ख़ानदान में 1700 के आसपास एक नन्हा मुजाहिद पैदा हुआ। नाम रखा गया निज़ामुद्दीन और फिर वक्त ने उन्हें बना दिया उस्ताद हिंद। उनका घर फ़िरंगी महल कोई मामूली इमारत नहीं थी, ये वो जगह थी जहाँ कलम चलती थी और कल्ब जलते थे, जहाँ किताबें पढ़ी नहीं जाती थी बल्कि उन्हें जिया जाता था। यह इल्म और फ़िक़्ह का बहुत बड़ा मरकज़ था। उनके ख़ानदान को बादशाह औरंगज़ेब ने फ़िरंगी महल इनाम में दिया था। फ़िरंगी महल एक मदरसा नहीं बल्कि सूफियाना मरकज़ भी था। यहाँ के उलमा और सूफिया ने इल्म के साथ साथ इखलास और इंसानियत का भी पैगाम दिया। यह सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि इल्म, तसव्वुफ़ और तहज़ीब का वो मरकज़ है जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों की तालीमी बुनियाद रखी। हज़रत निज़ामुद्दीन ने जब तालीम के मैदान में कदम रखा तो महज किताबों का सिलसिला नहीं बनाया बल्कि एक इनकलाब लाए। उन्होंने एक ऐसा तालीमी निज़ाम तरतीब दिया जिसे आज हम दरस-ए निज़ामी कहते हैं। अरबी, फ़िक़्ह, हदीस, मंतिक और अदब, हर इल्म को इस तरह जोड़ा कि तालीम बन गई इबादत। 18वीं सदी में मुसलमानों के हालात गिर रहे थे, बाहरी हमले हो रहे थे, लोग दीन से दूर होते जा रहे थे। मदरसों में कोई तयशुदा पढ़ाने की तरतीब नहीं थी, पढ़ाई बिखरी हुई और कमज़ोर थी। मौलाना निज़ामुद्दीन फ़िरंगी महली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस हालात को देखा और फैसला किया कि हमें ऐसा कोर्स बनाना चाहिए जो सिर्फ दीन ही नहीं बल्कि सोचने और समझने की भी सलाहियत पैदा करे। उन्होंने एक ऐसा निज़ाम बनाया जिसमें अरबी भाषा की मजबूती बुनियाद रखी गई, मंतिक, तर्कशास्त्र, फलसफा, दर्शन को शामिल किया गया ताकि दिमागी सोच मजबूत हो। कुरान, हदीस और फ़िक़्ह की गहराई को पढ़ाया जाए, एक ऐसा सिलसिला बने जिससे हर बच्चा आलिम, काजी या मुफ्ती बन सके। आपने जब जाहिरी उलूम यानी तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह जैसी बाहरी इल्म की तकमील कर ली तो आपका रुख हुआ इल्म बातिन यानी तसव्वुफ़ और रूहानियत की तरफ। उस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक नाम गूंज रहा था, हज़रत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी बासवी रहमतुल्लाह तआला अलैह का। हज़रत मुल्ला साहब उनकी खिदमत में पहुँचे और उनके हाथ पर बैत की। लेकिन दोस्तों, ये बैत लोगों को अजीब लगी क्योंकि सैयद साहब जाहिरी उलूम के आलिम न थे। यहाँ तक कि फ़िरंगी महल के उलमा ने भी खुलकर मुल्ला निज़ामुद्दीन साहब से एतराज़ किया। आपके खास शागिर्द मुल्ला कमालुद्दीन जो अकली उलूम में बेहद माहिर थे, उन्होंने भी गुस्ताखाना लहजे में कहा, आपने एक जाहिल के हाथ पर क्यों बैत की? लेकिन जब वही मुल्ला कमालुद्दीन सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी क़ादरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में पहुँचे तो उन्होंने ऐसे मसाइल बयान किए, ऐसे सवालों के जवाब दिए कि मुल्ला कमालुद्दीन की सारी शंका दूर हो गई। बस फिर क्या था, वही मुल्ला कमालुद्दीन और उनके साथ बहुत से उलमा सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाह तआला अलैह के कदमों में गिर पड़े और बैत कर ली। इल्म और रूहानियत का ऐसा संगम बना कि लोगों की जिंदगियां बदलने लगी। एक बार का वाक़या है कि लखनऊ की एक मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए लोग जमा थे। इमाम साहब नहीं आए और इंतज़ार हो रहा था कि कोई आला दर्जे के आलिम आए और जुमे की नमाज पढ़ाएं। इसी दौरान एक बुजुर्ग शख्स जिनके कपड़े सादे और चेहरे पर नूर था मस्जिद में दाखिल हुए। लोगों ने कहा, आप नमाज पढ़ा दीजिए। वो बुजुर्ग आगे बढ़े और खुतबा पढ़ा। फिर जुमे की नमाज, कयाम, रुकू, सजदा वगैरह इतनी खूबसूरती और अदब से अदा किया कि लोग हैरान रह गए। नमाज के बाद जब लोगों ने पूछा, आप कौन है, तो उन्होंने बहुत अदब से जवाब दिया, मैं निज़ामुद्दीन फ़िरंगी महली हूँ। लोग हैरान रह गए। उनके इल्म और अदब से लोग इतने मुतासिर हुए कि कई लोग उसी वक्त उनके मुरीद बन गए। हज़रत मौलाना मोहम्मद रज़ा बानी दरस-ए निज़ामी उस्तादुल हिंद मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन फ़िरंगी महली से उम्र में 2 साल छोटे थे और अपने बड़े भाई हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन की बैत से काफ़ी नाराज़ थे। वो कहा करते थे कि यह हैरत की बात है कि इतने इल्मी काबिलियत, शोहरत और इज्जत होने के बावजूद आपने एक अनपढ़ फ़कीर की बैत कर ली और ख़ानदान की इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब ने अपने छोटे भाई
कि इस एतराज का जवाब देते हुए फरमाया, वो बैत का मामला ऐसी कैफियत से ताल्लुक रखता है जिसका इदराक समझ उस कैफियत के पाए बिना मुमकिन ही नहीं। अगर अल्फाज और बयान उसकी तशरीह उठा सकते तो मैं तुम्हें जरूर इस बात की तसल्ली दिला देता। एक रात मौलाना मोहम्मद रजा ने ख्वाब में देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी जा रही है। उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने की कोशिश की, लेकिन आपके आगे दो शख्स खड़े थे। आपने उन दो लोगों के कंधों पर चढ़कर देखने की कोशिश की, मगर वो दोनों हट गए और कहने लगे कि जिनके यहाँ हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं, उन्हें तुम फकीर कहते हो। तुम देख भी लोगे तो क्या कर लोगे। ये सुनकर आपकी नींद खुल गई तो देखा कि बिस्तर से गिर पड़े और कूल्हे की हड्डी उखड़ गई है। इसी हालत में वो बासा पहुंचे। हजरत सैयद साहब बासवी ने अपने मकान पर फरमाया, खबर देता हूँ कि खुदा का दोस्त आ रहा है। ये अल्फाज उन्होंने बार बार कहे। जब मौलाना मोहम्मद रजा बादशाह शरीफ पहुंचे तो हजरत सैयद साहब बाहर मौजूद थे, मगर जैसे ही वो पास पहुंचे तो अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर लिया। मौलाना मोहम्मद रजा दर पर पहुंचे और दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? उन्होंने कहा, मोहम्मद रजा। अंदर से जवाब मिला, वही मोहम्मद रजा जो एक आला खानदान से ताल्लुक रखते हैं और अपने जमाने के आलिम और पेशवा हैं, जिन्हें एक जाहिल फकीर से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और हजरत सैयद साहब ने वो तमाम बातें अल्फाज ब अल्फाज दोहरा दी जो मौलाना मोहम्मद रजा अक्सर उनके बारे में कहा करते थे। आखिरकार हजरत सैयद साहब ने मौलाना मोहम्मद रजा को बैत और खिलाफत से नवाजा। बैत के बाद मौलाना मोहम्मद रजा की निगाहों से तालीम व तदरीस, पढ़ाने लिखाने, तसनीफ व तालीफ, किताबें लिखने का हिजाब उठ गया। अब उनका मकसद है आखिरी सिर्फ जिक्र व शुगल, चिल्लाकशी, मुजाहिदा, रियाजत और शेख की बारगाह में रहना हो गया। ये वाक़या हमें सिखाता है कि इल्म के साथ साथ तसव्वुफ और रूहानियत की मंजिल सिर्फ किताबों से नहीं मिलती, बल्कि एक सच्चे शेख की सोहबत और अल्लाह के दोस्त से जुड़ने से मिलती है। 1278 हिजरी 9 जमादुल उला की वो सुबह जब लखनऊ की फिजा में एक सन्नाटा था, क्योंकि इल्म का सूरज डूब चुका था। 55 साल की उम्र में मुल्ला निजामुद्दीन ने इस दुनिया को अलविदा कहा, मगर छोड़ा एक ऐसा इल्मी खजाना जो आज भी मदरसों, मस्जिदों और लोगों के दिलों में जिंदा है, जिसे लोग दरसे निज़ामी के नाम से जानते हैं। आज भी दरसे निज़ामी का ये कोर्स हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे तमाम मुल्कों में पढ़ाया जाता है, जिसे पढ़ने के बाद ही लोग आलिम और सूफी बनते हैं। तालिब इल्म चाहे जिस भी मसलक का हो, वो दरसे निज़ामी की इस तदरीस को जरूर पढ़ता है, तभी वो आलिम या सूफी बन सकता है।